हाय व्यूअर्स, टुडे अवर टॉपिक इज़ वाटर, जिसका फॉर्मूला H2O होता है। हम इसकी थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। नंबर 1 वुड बी, हम ये कह सकते हैं वाटर इज़ एन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, क्योंकि देखिए इसके फॉर्मूले में कहीं भी कार्बन शामिल नहीं है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन शामिल होता है। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट आपका क्या होगा? सेकंड होगा हमारा ऑलमोस्ट 70%, तकरीबन 70% सरफेस कंसिस्ट वाटर, यानी कि हमारी जो ज़मीन है उसका में 70% जो है वो वाटर पर कंसिस्ट करती है। ऑल राइट, अच्छा, थर्ड पॉइंट वुड बी, हम कह सकते हैं आवर बॉडी 60% कंसिस्ट वाटर। ओके, हमारी जो बॉडी है उसमें 60% वाटर शामिल होता है। ओके, मज़ीद हम देखें इसकी और मज़ीद फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में हम जो देखते हैं, ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसका कोई किसी किस्म का कलर नहीं होता, यानी कि आप कह सकते हैं कि कलरलेस है। ट्रांसपेरेंट या कलरलेस एक ही बात है वो। ऑल राइट, अच्छा, नंबर 5 वुड बी, ये ऑर्डरलेस होता है, यानी जब आप इसको सूंघें, स्मेल करें तो किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं होती, यानी कि नो स्मेल, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इसके अलावा इसमें इम्प्योरिटीज़ पाई जाती हैं ड्यू टू मेटल ऑयल। ओके, अब देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनऑर्गेनिक है, 70% सरफेस जो है कंसिस्ट करती है वाटर पे, हमारी बॉडी में 60% वाटर शामिल है, ट्रांसपेरेंट है, किसी किस्म का कलर नहीं है, किसी किस्म की स्मेल नहीं होती। ऑल राइट, ये सारी की सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, मज़ीद हम ये देखते हैं कि वाटर जो पूरे यूनिवर्स में पाया जाता है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं। हम कह सकते हैं कि इट हैज़ 3 स्टेट्स, 3 किस्म की स्टेट्स में, या हालतों में ये पाया जाता है। सबसे पहली होती है कि ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। ओके, हम 1 बाय 1 इसको देखेंगे। सॉलिड मीन्स होता है कि अगर आप इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर ले जाएं तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सॉलिड बन जाएगा। ओके, दूसरी जो उसकी क्वालिटी होती है वो ये लिक्विड स्टेट में यूनिवर्स में पाया जाता है। अगर आपने इसको सिंपल रूम टेम्परेचर पर रख दिया तो क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ओके, अच्छा, इसके अलावा थर्ड क्या होगी? ये आपको गैस की कंडीशन में भी मिलता है। अच्छा, वो किस तरीके से? अगर आपने पानी को बॉयल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या होता है, उसको आप हीट कीजिए, अब इसके बाद ये स्टीम बन जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि ये भाप बन के वो उड़ने लगता है या धुआं सा उसमें से निकलने लगता है, तो उसकी गैस फॉर्म होती है। अभी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 कंडीशन। ओके, अच्छा, अब हम इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। वाटर को सबसे पहले किसने दरियाफ्त किया, किसने डिस्कवर किया? तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे, हेनरी कैवेंडिश। ऑल राइट, हेनरी कैवेंडिश नामी साइंटिस्ट ने सबसे पहले वाटर की डिस्कवरी करी और उन्होंने इसका फार्मूला ड्राइव किया। उन्होंने कहा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो इसके नतीजे में, इसके रिज़ल्ट में वाटर बनता है। ओके, तो इस तरीके से इसको बैलेंस कर लीजिए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब मज़ीद आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में यूज़ होने वाला, बेसिक यूज़ होने वाला सॉल्वेंट है। ओके, अब जब सॉल्वेंट होगा तो उसमें यकीनन सॉल्यूट भी यूज़ होते हैं अमूमन। तो यहाँ पर देखिए 2 तरीके के सॉल्यूट्स हैं जिनके हम टाइप्स देखते हैं। एक तो होते हैं हाइड्रोफिलिक। ओके, हाइड्रोफिलिक सॉल्यूट, यानी कि ऐसे सॉल्यूट वो होता है जो कि सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, हाइड्रोफिलिक तो वो होते हैं जो कि वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। दूसरे होते हैं हाइड्रोफोबिक सॉल्यूट। ओके, हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं? जो इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकते। अब हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं हाइड्रोफिलिक की। ऑल राइट, अच्छा, हाइड्रोफिलिक जो होते हैं वो सॉल्यूट होते हैं जो कि वाटर के अंदर बासानी डिज़ोल्व हो सकते हैं। सो हम इनको एक तरह से वाटर लविंग भी कह सकते हैं। ओके, अच्छा, यानी कि हम इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं
कि दे कैन डिज़ोल्व इन वाटर। ओके, सो ये बहुत इजीली इसके अंदर हल हो जाते हैं। अगर आगे हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर HCl हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, अगर मज़ीद आगे लें शुगर हो सकती है, यानी ग्लूकोज़ भी हो सकता है साथ में। अच्छा, और मज़ीद जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट हैं जो कि बआसानी डिज़ोल्व हो सकते हैं, वो सब हाइड्रोफिलिक में ही आते हैं। ओके, यानी कि वाटर लविंग होते हैं। अच्छा, ये सारे जितने भी हाइड्रोफिलिक होते हैं सॉल्यूट, ये सब के सब तमाम पोलर होते हैं। और राइट, पोलर मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मौजूद होता है इनमें। और वाटर भी क्या है, एक पोलर सॉल्वेंट है। अच्छा, मज़ीद आगे इसको देखते हैं, हाइड्रोफोबिक की तरफ आते हैं। हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं, जो कि वाटर फेयरिंग होते हैं। ऑल राइट, अच्छा, जैसे कि देखिए नाम से ज़ाहिर है फोबिक। फोबिक का जो वर्ड है ये फोबिया से निकला है। ऑल राइट, अच्छा, फेयरिंग मीन्स भी होता है यानी डर एक तरीके का। सो ये एक वाटर फेयरिंग कहलाते हैं सारे के सारे। यानी हम इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं, दे कैन नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। ऑल राइट, अच्छा, अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑयल्स, कोई से भी ऑयल ले लीजिए आप, वेजिटेबल ऑयल या एक्सेट्रा कुछ भी फैट्स होती हैं। मज़ीद आगे जो वाटर फेयरिंग में होते हैं, जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते सॉल्यूट, उसमें आपका लिपिड्स ले लें। ऑल राइट, अच्छा, ये जितने भी हैं आपके पास सॉल्यूट इस वक्त, ये सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। ओके, यानी कि वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, वो नॉन पोलर को अपने अंदर डिज़ोल्व नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर हम वाटर रिएक्ट कैसे करता है अकॉर्डिंग टू इट्स फार्मूला हम ये देखेंगे। ऑल राइट, यहाँ पर देखिए वाटर एज एन एसिड और बेस दोनों तरह रिएक्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे एज एन एसिड ये किस तरीके से रिएक्ट करता है अपने फार्मूले के मुताबिक। हमें पता है कि वाटर का फार्मूला H2O होता है, यानी कि H और OH दो उसमें ये कंसिस्ट होता है। यानी यहाँ पर H प्लस की फॉर्म में होता है और OH नेगेटिव उसमें होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि जहाँ तक H प्लस की बात है, H प्लस का मतलब ये है कि ये प्रोटॉन है और ये अब वाटर प्रोटॉन डोनर हो गया है, यानी कि अपना प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ऑल राइट, ये एक एसिड की डेफिनेशन होती है, एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। यहाँ पर चूंकि इसके पास प्रोटॉन मौजूद है तो ये एसिड की क्वालिटी रखता है, एसिड की खूबी रखता है, रिएक्शंस में अपना प्रोटॉन दे देता है। ठीक है, एज अ प्रोटॉन डोनर की हैसियत से। ऑल राइट, अच्छा, तो यहाँ पर ये देखिए कि एक इसी तरीके से बेस में कन्वर्ट हो जाता है अपना प्रोटॉन देने के बाद। उसके हम एग्जांपल्स देखेंगे। यहाँ पे देखिए ये एज अ बेस रिएक्ट करता है। अच्छा, एज अ बेस यहाँ इसका फॉर्मूला अगर आप देखें तो इसमें जैसे कि पहले हमने देखा कि इसके पास प्रोटॉन मौजूद होता है, मैं इसको एक दफ़ा फिर लिख देती हूँ, H प्लस है, उसी तरीके से OH नेगेटिव भी मौजूद होता है। OH नेगेटिव का मतलब ये है कि अब ये एक बेस है, यहाँ नेगेटिव साइन में लगा देती हूँ। तो देखिए बेस जो होता है, बेस की डेफिनेशन ये होती है प्रोटॉन एक्सेप्टर होती है बेस, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव साइन होगा तभी प्रोटॉन एक्सेप्ट वो करेगी। तो यहाँ पर वाटर जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है OH की वजह से, यानी कि H प्लस यहाँ पर एसिड को शो करता है, वाटर एज एन एसिड रिएक्ट कर सकता है रिएक्शन में, और OH नेगेटिव जो है वो बेस को शो करता है, यानी कि वाटर एज अ बेस काम कर सकता है किसी भी रिएक्शन में जहाँ इसकी ज़रूरत होती है। और राइट, तो ये दोनों तरह से काम करता है। और अब हम इसकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले एज एन एसिड यानी प्रोटॉन डोनर ये कैसे होता है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सी इसकी एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर देखिए, लेट सपोज उसी तरीके से आपने HOH हम करते हैं मेंशन, सेम वही H हमें पता है कि हमारे पास जो है हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव फॉर्म में है, प्रोटॉन फॉर्म में, OH नेगेटिव फॉर्म में होता है। इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसी भी बेस के साथ। ओके, यहाँ पर ये क्योंकि H प्लस है, हम यहाँ एज एन एसिड बात कर रहे हैं वाटर की। अच्छा, यहाँ पर देखिए हम इसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है। ठीक है, अच्छा, जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं
तो देखें उसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि इसका जो OH का जो ऑक्सीजन है सोडियम के OH का, ये इसके प्रोटॉन पे अटैक करेगा। ठीक है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव कभी नेगेटिव पे अटैक नहीं करता। ये अटैक करने के बाद H2O बनाएगा। OH पहले से था, उसने प्रोटॉन पे अटैक करके उसको लिया और H2O बना दिया। साथ में सोडियम पॉजिटिव बना, जो कि क्या है, एक आयन है। ठीक है, आयन बन जाता है। साथ ही इसके, अब आप देखिए सोडियम आयन में बन गया, ये आपका H2O बन गया और OH नेगेटिव मिल गया आपको। ठीक है, एसिड रिएक्ट किया, एक आयन आपको मिला, ये कन्वर्ट हो गया बेस में, यानी कि अब ये OH बच गया है। जब H इसका निकल गया तो सिर्फ OH बच गया है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन इसने एसिड के तौर पे स्टार्ट किया और कन्वर्ट हो गया जस्ट एक बेस में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मज़ीद सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, सिंपल सी कोई दूसरी बेस लेके देख लेते हैं। सेम उसी तरह से H और OH एज एन एसिड हम बात कर रहे हैं वाटर की इस वक्त रिएक्शन की। यहाँ पर हम KOH ले लेते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा पोटेशियम K+OH नेगेटिव पर कंसिस्ट होता है, सोडियम पे भी पॉजिटिव लगा लीजिए आप। अच्छा सेम उसी तरीके से इसका रिएक्शन होगा। इसका यहाँ पर देखिए एज एन एसिड यूज़ हो रहा है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का OH इसके प्रोटॉन पर अटैक करेगा, उसको अपने साथ ले लेगा और H2O बना लेगा। ठीक है, K+ बन जाएगा, आयन की शक्ल में आ जाएगा, इस वक्त आयन बन चुका है। इसके अलावा आपका OH बाकी रह जाएगा, यानी कि वाटर अब एसिड से स्टार्ट होकर बेस बन गया है, OH में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, ये अब बेस है। यहाँ पे भी देखिए दोनों तरफ बेस बन गया है। ठीक है, अच्छा स्टार्ट उसका हुआ था एज एन एसिड। तो इस तरीके से इसकी जो है हम ये कह सकते हैं कि इन रिएक्शंस में ये स्टार्ट किस तरह से इसे हुआ, ये एज एन एसिड, इसने अपना काम एज एन एसिड करा, अपना प्रोटॉन दिया और देने के बाद ये कन्वर्ट हो गया बेस में। देखें दोनों तरफ OH बाकी बचा है, जो कि एक बेस को शो कर रहा है। ठीक है, एज एन एसिड इसने रिएक्शन प्रोटॉन दिया और बेस यानी OH में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर तो हमने एज एन एसिड रिएक्शन पढ़ा था, अब इसका हम एज अ बेस वाटर कैसे रिएक्ट करता है। बेस मीन होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। अच्छा प्रोटॉन एक्सेप्ट जब भी करेगा जब उसके पास नेगेटिव कोई आयन मौजूद होगा, तो वाटर के पास तो दोनों ही होते हैं। ऑलराइट, अच्छा अब हम इसकी भी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि पहले हम इसकी वर्बली जस्ट ऐसी डेफिनेशन पढ़ी थी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें वाटर का सिंपल उसी तरीके से, यानी कि ये आपका H+, ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में हमने इसको ब्रेक कर लिया सेम। अच्छा यहाँ हम बेस की बात करें तो हम सिर्फ OH को ही अपना यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसका रिएक्शन हम HCl से करवा देते हैं। HCl एक एसिड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपने लैब में यूज़ किया होगा और आगे भी आपका इससे कनेक्शन होगा। ठीक है, लैब्स में, प्रैक्टिकल्स में, थेरी में, हर जगह। अच्छा यहाँ पर ये देखिए इसका क्या होगा, OH ने अटैक किया इसके प्रोटॉन के ऊपर, ये एसिड है अपना प्रोटॉन दे देगा। वाटर इस वक्त एज अ बेस रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसका प्रोटॉन लिया, ये अपने H को भी लेगा, अपने प्रोटॉन को भी साथ रखेगा, उसके प्रोटॉन को भी लेगा और H3O या हाइड्रोनियम आयन या एसिड बना लेगा और क्लोराइड आयन साथ में हमारा बाकी रह जाएगा। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर देखिए स्टार्ट करा था एज अ बेस और बन गया, ये कन्वर्ट हो गया एसिड। ठीक है, H3O क्या है इस वक्त एसिड फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म में। ऑलराइट, सो इस तरीके से यहाँ पर इसने, और बाकी जो आपका जिस तरह से रिएक्शन हुआ, इसने OH ने इसका H+ ले लिया, अपना H साथ रखा, H3O बन गया, ये एसिड बन गया, साथ में क्लोराइड आयन बन गया। अब ये सिर्फ Cl नेगेटिव है तो ये क्लोराइड आयन की फॉर्म में रह गया है। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए कन्वर्जन होती है। सेकेंड उसमें आ जाइए, सेकेंड भी एक सिंपल सी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई वीक एसिड ले लेते हैं। सेम उसी तरीके से वाटर है, इसने रिएक्शन किया OH। यहाँ पर भी देखिए हम H+ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको कर रहे हैं, बेसिक पॉइंट हमारा यही है, एज अ बेस इसने रिएक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए कोई दूसरा एसिड ले लेते हैं, CH3COOH ले लीजिए, एसिटिक एसिड वीक एसिड होता है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर देखिए इसके OH ने वाटर के इसके प्लस प्रोटॉन पर H+ पर अटैक किया, अटैक करने के बाद इसका प्रोटॉन भी ले लिया, अपना भी साथ रखा और H3O हाइड्रोनियम आयन या एसिड बना लिया।
ठीक है, साथ में CH3COO नेगेटिव यानी कि एसीटेट ऑइन बना लिया। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर ये देखिए ये ऑइन बन गया है नेगेटिव ऑइन, और साथ में आपका H3O बन गया है, हाइड्रोनियम ऑइन भी हम इसको कहते हैं। अब ये एसिटिक फॉर्म में हो गया है, ये प्रोटॉन दे सकता है अपना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिए सेम उसी तरीके से स्टार्ट इसने देखें दोनों रिएक्शंस में स्टार्ट एज अ बेस किया था, OH को हमने कंसिडर किया था यहाँ पे, अपना रिएक्शन इसने किया था और करने के बाद कन्वर्ट किस में हो गया ये एसिड में। दोनों रिएक्शंस में देखिए ये सेम इसी तरह से होता है। HCl में भी इसने ऐसे ही किया था, H3O बनाया, क्लोराइड आयन रह गया। यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से एज अ बेस रिएक्ट किया, उसका प्रोटॉन ले लिया, अपना भी साथ रखा। ये क्या है, एक एसिड है, वीक एसिड, मैं इसको मेंशन भी कर देती हूँ। अच्छा H3O बनाया इसने साथ में लेने के बाद एसिड, और एसीटेट आयन बनाया साथ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके दोनों तरह से ये रिएक्शन होते हैं, यानी एज एन एसिड और बेस दोनों तरह से ये यूज़ हो सकता है, क्योंकि इसमें H+ और OH नेगेटिव दोनों मौजूद होते हैं। ओके बस, तो गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन एंड यू हैव टू प्रैक्टिस।